तकरीबन 2 हफ्ते पहले ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये मिलकर अनाउंस करते हैं कि गाजा के ऊपर अब यूएसए और इजराइल मिलकर कंट्रोल करेंगे और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उन्हें किसी और देश में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक इसी के एक हफ्ते बाद हमास की एंट्री होती है पीओके में। वहां पर वो जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर एक मीटिंग करते हैं। उसी समय भारत की खुफिया एजेंसियां उस एरिया में एक्टिव हो जाती हैं कि आखिर हमास जैसा संगठन कश्मीर में क्या कर रहा है और कहीं पाकिस्तान इस हमास के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि किस तरीके से हमास ने इजराइल के ऊपर आतंक का नंगा नाच खेला, जिसके बाद इजराइल ने हमास की इस कदर कमर तोड़ी। अब हमास इजराइल के आसपास तो खत्म ही समझो, लेकिन हमास को बैक कर रहा है ईरान। जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते उसी समय उनका ईरान के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग स्टांस जैसा कि हमेशा से रहा है वो फिर एक्टिव हो गया। उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। ईरान के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए कि आज की डेट में ईरान है जो वो पूरे आर्थिक तौर पर आइसोलेट हो चुका है। जैसे ही ये गाजा वाली स्टेटमेंट आती है, देखो आज तक यूएस के किसी भी प्रेसिडेंट ने लिटरली इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कभी नहीं दी कि जो गाजा के अंदर लोग हैं उनको हम बाहर ही निकाल देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग आसानी से मान जाते। हालांकि गाजा के लोग इस बात के प्रोटेस्ट में उतर आए हैं और अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हम अपनी धरती नहीं छोड़ेंगे। इसके अपोजिट नेतन्याहू को भी पता है कि ये चीज आसान नहीं रहने वाली। इसी के चलते उन्होंने इजराइल की आर्मी को इस बड़े ऑपरेशन के लिए प्रिपरेशन करने का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही ये बयान इजराइल और ट्रंप की तरफ से आया, ये भी क्यास लगाई जाने लगी कि अब ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस है वो और ज्यादा इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि ईरान हमास को बैक कर रहा है और जितने हमास के बड़े ऑफिशियल्स हैं वो ईरान में ही बैठते हैं। हमास के एक जो एक्स लीडर से बड़े उनको तो इजराइल ने ईरान के अंदर ही मारा था। दुनिया में यूरोपियन देशों ने और कुछ यूएसए जैसे देशों ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन भारत हमास को आज भी एक मिलिटेंट ग्रुप मानता है, टेररिस्ट क्लियर नहीं करता। अब जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो आपको याद होगा कि इंडिया ने ईरान के अंदर एक अपना चाबहार पोर्ट भी ले रखा है, जिसके रास्ते हम डायरेक्ट रशिया के साथ बाय रोड बिजनेस करने की तैयारी में। चाबहार पोर्ट ऑलरेडी हमने 10 साल के लिए इसके ऊपर ले रखा है। अगर ये सैंक्शंस बढ़ते रहे, हो सकता है ट्रंप इंडिया को भी फोर्स करे चाबहार पोर्ट छोड़ने के लिए, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि अगर इंडिया को यूरोप के साथ अटैच होना है तो वो बाया इजराइल हो, जिसके बेनिफिट इजराइल को मिले। हम इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ से इजराइल और वहाँ से यूएसए। खैर ये तो अलग टॉपिक रहा, लेकिन जो ये हमास की एंट्री जम्मू कश्मीर में हुई है, मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो ना बनाऊं, लेकिन एक और अपडेट जब सामने आई पिछले कुछ ही दिनों की, तकरीबन 2 दिन पहले की बात है। हमास और जैश ए मोहम्मद और कुछ वहाँ के कश्मीरी लोगों ने मिलकर एक बड़ी रैली निकाली है। हमास और जैश ए मोहम्मद ने झंडे फहराए हैं। हमास के झंडे हैं, कश्मीर के झंडे हैं, जैश ए मोहम्मद के झंडे हैं, और उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली है पीओके के एरिया में, जिसमें एंटी इंडिया स्लोगन्स बोले गए हैं। बात करें पाकिस्तान की, मुझे लिटरली पाकिस्तान का तो स्टांस समझ ही नहीं आ रहा। एक तरफ ये चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पीओके में हमास को इनवाइट कर रहे हैं कश्मीर ऑपरेशन के लिए। पाकिस्तान फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, भले इंडिया ने भी फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। हमने फिलिस्तीन के लिए एड्स भेजी, मेडिसिन, राशन पानी बहुत भेजा है। हम एक अलग फिलिस्तीन देश की सपोर्ट भी करते हैं। हमारी जितनी मदद तो पाकिस्तान कर ही नहीं सकता फिलिस्तीन की, लेकिन फिर भी हमास की एंट्री कहाँ हो रही है, जम्मू कश्मीर में। अब इससे इंडिया और ईरान के रिश्ते भी खराब हो गए और इजराइल को ये मौका मिल गया कि अब इजराइल इंडिया के ऊपर दबाव बनाए कि अब आप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करो, क्योंकि वो लोग इंडिया के खिलाफ प्लान कर ही रहे हैं। अब तक हम हमास को मिलिटेंट ग्रुप मानते हैं, जैश ए मोहम्मद के साथ वो मिलकर बैठ रहे हैं। अब हमास की एंट्री कश्मीर में तो हो नहीं सकता कि ईरान को इस बात का पता ना हो, या फिर ईरान ने इस टॉपिक से हमास के ऊपर से अपना कंट्रोल खत्म कर दिया कि हमास अपनी मर्जी से जो करना चाहे करे। तो ऐसी स्थिति में हमारा चाबहार पोर्ट भी हमारे हाथ से निकल रहा है और हमारे ईरान के साथ भी रिश्ते खराब होंगे। जैसे ही ये रैली निकलती है कश्मीर में, एंटी इंडिया स्लोगन्स बोले जाते हैं। पहले भी 2024 में इस हमास की कश्मीर मुद्दे को लेकर मीटिंग हुई थी कतर में। 2024 की वो बात है शायद, तब जैश ए मोहम्मद हमास के लोग काफ़ी सारे बैठे थे। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि पाकिस्तानी ISIS के भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट्स, नहीं कहूँगा मैं, टेररिस्ट कहूँगा, जिनको पाकिस्तानी आर्मी की बैकिंग है, वो इंडिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं।
जैसे ही ये रैली कंप्लीट होती है, पाकिस्तान की तरफ से 7 आतंकवादी इंडिया में एंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो इंडियन बॉर्डर्स के अंदर दाखिल होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति अपना पैर लैंडमाइन के ऊपर रख देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और वो बाकी के 5 या 7 जितने भी ये लोग थे ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। जब उनकी डेड बॉडीज को चेक किया गया तो पता चला कि उनमें 4 जो लोग थे वो पाकिस्तानी बैट के कमांडोज थे। जैसे हमारी BSF है, वहाँ पाकिस्तान की बैट है जो हमारी भारत और पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा करती हैं। देखो, ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड रहा है कि जब वहाँ से उन्होंने आतंकियों को इंडिया में अंदर भेजना हो तो पाकिस्तानी आर्मी फायरिंग कर देगी, जिससे वो इंडियन आर्मी को एंगेज करें, हमारा ध्यान उनकी तरफ हो और आतंकी जो है वो आसानी से इंडिया के अंदर एंटर कर सके। लेकिन मैं लिटरली थैंक्स करना चाहूँगा हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब हमारी वो लैंड माइंस को, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ही हमने ये लैंड माइंस तकरीबन 25 से 30 लाख की संख्या में हमारे इंडियन बॉर्डर्स के आसपास बिछाई हैं। कुछ लैंड माइंस चाइना के बॉर्डर के ऊपर हैं, कुछ लैंड माइंस पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हैं। देखो, हमें किसी के अंदर घुसने का शौक नहीं, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो जो लैंड माइन के ऊपर जो पैर टिका है वो भी मेड इन इंडिया थी। इसका इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, 7 पाकिस्तानी ऑन द स्पॉट मारे गए। इसी के बीच एक रिपोर्ट निकलकर सामने आती है हमारी खुफिया एजेंसियों द्वारा, जिसमें कहा जाता है कि ये हमास की मीटिंग के बाद तकरीबन 80 से 100 आतंकी POK के अंदर जो इनके टेरर ग्रुप्स हैं या फिर ये कह लीजिए कि लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहाँ से भारत के अंदर इन्फ्लेट करने के लिए रेडी हो रखे हैं, वो तैयारी में है। अब उसकी प्रिपरेशन इंडियन आर्मी अपने तरीके से कर रही है। अलग अलग ऑपरेशंस हम देख रहे हैं, क्योंकि ये आतंकी लोग क्या करते हैं, वहाँ से घुसेंगे, फिर छुपकर हमारी आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे फौजी वीर गति को प्राप्त होते हैं। खैर, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो ट्रंप ईरान के ऊपर सख्ताई कर रहे हैं या फिर गाजा इजराइल के आसपास से हमास को फ्री कर रहे हैं, उसका वो कसब कश्मीर की तरफ होता जा रहा है, ये भारत के लिए कंसर्निंग मैटर है। इसके ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद।